सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का हमारा लेसन चला हुआ है एसएसटी का भारत में राष्ट्रवाद, और इसके हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियों और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चनों का जिक्र किया था पिछले पीरियड में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके जो मेन क्वेश्चन है उनको रिवाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप खूब ही अच्छे तरीके से इनको लर्न कर लेंगे। तो सबसे मेन क्वेश्चन इस लेसन का बनता है, सत्याग्रह क्या है। किन्हीं दो स्थानों के नाम बताएं जहां गांधी जी ने सत्याग्रह का स्टार्ट किया। सबसे पहले सत्याग्रह की डेफिनेशन क्या है। यह उत्पीड़न के विरुद्ध जन आंदोलन का अहिंसक तरीका था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यानी प्यारे बच्चों, इसका मेन ये है कि जब लंबे पीरियड के दौरान कोई हम पर अत्याचार करता है, हमें पीड़ा पहुंचाता है, तो अहिंसक तरीके से यानी बिना मारपीट के, बिना हथियारों के, कि जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसे सत्याग्रह कहा जाता है। यानी इस सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज की ओर जोर दिया जाता है। यानी सत्य पर जोर देकर अपनी मांगों को मनवाना। चंपारण पहला स्थान था। चंपारण 1916 में यहाँ से स्टार्टिंग हुई सत्याग्रह की आंदोलन बागान व्यवस्था के खिलाफ। यानी बागों में जब मजदूरों पर अत्याचार हो रहे थे तो किसानों को संघर्ष किया, वो करने के लिए प्रेरित करने के लिए सत्याग्रह किया। दूसरा था खेड़ा, गुजरात से। खेड़ा 1917 में गांधी जी ने उन किसानों की मदद के लिए खेड़ा में सत्याग्रह किया जो फसल खराब हो जाने के कारण लगान चुकाने में की हालत में न थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। बार बार क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज के राइटर कौन थे। गांधी जी की द्वारा लिखित हिंद स्वराज का एक विषय क्या है। महात्मा गांधी ने लिखी ये हिंद स्वराज पुस्तक। इस पुस्तक में गांधी जी ने कहा, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग की स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। उन घटनाओं की चर्चा करें जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अंग्रेजों के अधीन रहकर राजनीतिक एकीकरण, भारत के प्राचीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उन्मूलन, आधुनिक व्यापार और उद्योग का विकास, उपनिवेशवाद के अधीन कुचले जाने की अनुभूति के लिए विभिन्न संगठनों को परस्पर एकजुट कर प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। प्रतियुद्ध के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसे सुरक्षा व्यय वृद्धि के लिए भरपाई, युद्ध ऋणों में टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने, आयकर का प्रावधान करने के लिए की गई। युद्धों में वर्षों में कीमतें बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच दोगुनी की गई, जिसके कारण आम आदमी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों को सैन्य भर्ती के लिए बुलाया गया और ग्रामीणों जबरन भर्ती की जाती थी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जो 1919 के प्रस्तावित रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया। आरंभ में क्या निर्णय हुआ। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने रोलैक्ट एक्ट पारित किया तो उन्होंने इस काले एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का निर्णय किया। रोलैक्ट एक्ट के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियां कुचलने और कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने के अधिकार दिए गए। भारतीयों को भारी विरोध के बावजूद एक्ट पारित कर दिया गया। उन 3 स्थानीय मसलों को पहचानिए जिन पर 1917-18 वर्षों में गांधी ने अपनी सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह। 2 का जिक्र हम कर चुके हैं। तीसरी
प्रयोग करवा कारखाने के मजदूरों में किया गया, जो मजदूरी बढ़ाने के लिए विरोध कर रहे थे, और अंग्रेजों ने मजदूरी बढ़ाने के साथ काम करने वालों दशाओं को सुधार करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम रोल एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। धन्यवाद।